अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक अगेन डियर व्यूअर्स। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे ओशंस ऑफ द अर्थ। बेसिकली आज के इस एपिसोड में हमें पढ़ना था हीट जोन ऑफ द अर्थ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है 1 साल पहले। जिसमें मैंने आप डिफरेंट जोन्स के बारे में पढ़ा है कि अर्थ पर कौन कौन से जोन्स हैं, जैसे फ्रिजर जोन है, टॉररेट जोन है, इन सब के बारे में पढ़ा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप उसे जाकर ज़रूर देखना। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे ओशंस ऑफ द अर्थ। ये इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि अर्थ पर मेनली 4 ओशंस हैं: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। आज इस पार्ट में, इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे 2 ओशंस के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट में हम 2 और ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहला जो ओशन दैट इज पैसिफिक ओशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसिफिक नाम किसने दिया था इसको। बहुत सारे ने फर्डिनेंड मैगेलन के बारे में पढ़ा होगा। ये एक एक्सप्लोरर थे जो कि पूरे अर्थ को एक्सप्लोर कर रहे थे थ्रू ओशन। तो उन्होंने देखा कि जो ओशन है ये बड़ा पीसफुल है, काम है, यानी शांत ओशन है। इसी की बुनियाद पर इसने दिया था इसको पैसिफिक ओशन के नाम, यानी पैसिफिक मीन्स काम एंड पीसफुल। इसी की बुनियाद पर दिया था इसने नाम इसको एज ए पैसिफिक ओशन। बात करेंगे इसके एरिया के बारे में। इसका एरिया है 16 करोड़ 62 लाख 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका एरिया है, क्योंकि बाकी ओशन से सबसे ज़्यादा एरिया इसने कवर किया है। इसलिए इसको लार्जेस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और डीपेस्ट भी। सबसे गहरा ओशन और सबसे बड़ा ओशन यही ओशन है दुनिया का। एवरेज डेप्थ जो है इस ओशन की, दैट्स 4,280 मीटर, जो कि 14,040 फीट है। ओके, 14,040 फीट है। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसके तहत, यानी अकॉर्डिंग टू दिस इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये जो मैरीना ट्रेंच है, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है ऑफ दिस ओशन, यानी दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि इसी पैसिफिक ओशन के अंदर पाया जाता है, जिसकी जो डेप्थ है दैट इज 11,034 मीटर, जो 36,201 फीट है। ओके, अब इस पैसिफिक ओशन में जितने भी आइलैंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इसके अंदर जो हैं वो वॉल्केनिक, यानी उनके नीचे जो है ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनो पाए जाते हैं, और इसके अराउंड कोरल रीजन भी इसके अराउंड पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स इसके अराउंड पाए जाते हैं इन आइलैंड्स के अराउंड, और ऊपर से इनके नीचे जो है एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं। ओके, नाउ अब हम अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अटलांटिक ओशन किस वर्ड से लिया गया है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटलस, यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका एटलस से, जिसका मतलब होता है जेट, यानी बहुत बड़ा। उसके एरिया की बात करेंगे, अगर इसकी डिपेंडेंसीज के साथ विद डिपेंडेंसीज अलॉन्ग विद डिपेंडेंसी, यानी जो कि इसके साथ बाकी सीज आते हैं, उनके एरिया के साथ इसका एरिया मिलाएंगे तो उनके साथ इसका एरिया बनता है 10 करोड़ 64 लाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर उनके बगैर की बात करेंगे तो इसका एरिया बनता है 8 करोड़ 24 लाख 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये इट्स द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशन माना जाता है, जिसकी एवरेज डेप्थ, यानी जो एवरेज गहराई है, दैट्स 3,300 मीटर्स, और ये कवर करता है 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस, और इसकी सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। कवर्स 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस, हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, इट्स द बिजिएस्ट ओशन। ये सबसे बिजिएस्ट मतलब सबसे बिजी ओशन है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ट्रेड और कमर्स, यानी ज़्यादा ख़रीद फरोख्त, यानी शिप्स वगैरह जाते हैं, शिप रूट ज़्यादा हैं, यानी यहाँ से ज़्यादा ट्रेड और कमर्स होते हैं। और इसके जो शिपिंग रूट्स हैं, ये सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड जो रीजन्स हैं, जो सबसे बड़े रीजन्स हैं जो कि ट्रेड और कमर्स से ट्रेड वगैरह करते हैं, सबसे बड़े 2 इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स को आपस में मिलाते हैं, यानी जो कि एक है वेस्टर्न यूरोप और दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो डियर्स, आज की इस एपिसोड में हमने देखा 2 ओशंस के बारे में। नंबर 1 इज पैसिफिक ओशन एंड नंबर 2 इज अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंडियन ओशन और आर्टिक ओशन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।